यस, जैसे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा था कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ 3 रूल्स थे। अगर कोई भी टेबल इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है तो हमारी वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और अगर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन 3 रूल्स को सेटिस्फाई करेंगे। और जब ये 3 रूल सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी वो टेबल डिकम्पोज हो जाएगी इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की बात हो गई। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पूरी तरीके से वो सही हुई नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वर्जन एक प्रॉपर नॉर्मलाइज टेबल होगा जिसको हम क्लाइंट को सर्व कर सके, क्लाइंट को दे सके, राइट। तो पूरी तरीके से तो वो प्रॉपर नॉर्मलाइज है नहीं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पर आते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के प्री रिक्वेजिट्स हैं कि पहली बात तो हमको कैंडिडेट की का कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट की के कंसेप्ट के लिए आई वाज रिकमेंडिंग यू ऑल कि आप एक बार वो वीडियो देख लेना, और कल थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि सुपर की में से कैंडिडेट की कैसे निकलेगी। फाइन। दूसरी जो कंडीशंस हैं वो है आपके पास यहाँ पे क्लोजर फाइंड करना आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्लोजर क्या होता है? क्लोजर यही होता है कि आपको किसी की का क्लोजर फाइंड करना है। दैट मीन्स आपको फाइंड करना है कि कोई भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट कौन सी की है। ठीक है, क्लोजर क्या होता है? आपको एट्रीब्यूट का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल दे दी जाती है, उस टेबल में आपको 5 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड हैं, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ये नाम दिया है फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ भी आप लगा सकते हो। ए स्टूडेंट आईडी बोल सकते हो, बी स्टूडेंट नेम बोल सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, अब क्लोजर क्या होता है कि हर एक की का क्लोजर, कि क्या ए आपकी प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, या सुपर की है। ठीक है, आपकी की या ए एंड बी मिलके प्राइमरी कैंडिडेट की हैं या सुपर की हैं। तो बेसिकली हमको अब फाइंड करना है कि की में जो भी मैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर रही हूँ, या तो एक एट्रीब्यूट हो सकती है या एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन हो सकती है। अब मुझे फाइंड करना है कि मैं कीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरी इस रिस्पेक्टिव टेबल में की कौन सी है। ठीक है, की को फाइंड करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, कि एक तो होता है तरीका कि आपको प्री डिफाइंड गिवन हो कि आपके पास ये ए कैंडिडेट की है, बी आपके पास प्राइमरी की है, प्रोवाइडेड हो। ठीक है, अगर आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है तो आप किसी कीज को देखकर, ठीक है, कीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कौन सी की, एक सुपर की तो है ही। ठीक है, की इज इक्वल्स टू सुपर की विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि आपके इस पूरे रिलेशन में से की कौन सी है। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लोजर मतलब क्या हुआ? कोई भी एट्रीब्यूट का क्लोजर मतलब कि अगर किसी एट्रीब्यूट, मान लीजिए ए को सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या ए आपकी की है, क्या ए एंड बी आपकी कोई की है। कैंडिडेट की भी हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सुपर भी हो सकती है। फाइन, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम क्लोजर फाइंड करेंगे यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ठीक है, हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी कि कोई अगर एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है तो आप कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करके अपने क्लोजर को फाइंड कर सकते हो। देखो, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, टू बी फ्रैंक। यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपको मैं डायरेक्टली क्या बता सकती थी, आपको प्राइमरी की कंसेप्ट, कैंडिडेट की का कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है। तो आपको मैं डायरेक्टली सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एक कंसेप्ट बता रही थी, पार्शियल डिपेंडेंसी का, और उसको रिमूव करना बहुत ही आसान है, वो कंसेप्ट आप सब सीखोगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लोजर इंडिविजुअली सिखाना से बता रही हूँ हर एक चीज का। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर ना हर इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, आप जैसे कोई भी इसका टेक्निकल एग्जाम देते हो इन फ्यूचर, गेट का एग्जाम देते हो। ठीक है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट्स के, आईटी सेक्टर्स के बहुत सारे आईटी स्पेशलिस्ट आते हैं, बैंक पीओ, बैंक डिपार्टमेंट्स में आईटी स्पेशलिस्ट की पोस्ट आती हैं। ठीक है, तो उन सारी प्रोफाइल्स में, उन सारे गवर्नमेंट एग्जाम से लेकर प्राइवेट एग्जाम्स में क्लोजर पूछा जाता है। आपको एक डेटाबेस की टेबल दे दी जाती है और उसमें आपको पूछा जाता है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे दी गई, एक डेटाबेस की टेबल दे दी जाती है कि अच्छा ये डेटाबेस टेबल है, इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं, उन 5 एट्रीब्यूट्स में फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको स्पेसिफाइड है। अब आपको फाइंड करना है कि इनमें से फाइंड करके बताओ कैंडिडेट की कौन सी है। ठीक है, आपको फाइंड करना है कि प्राइमरी की कौन सी है। तो ये होते हैं क्लोजर, कि हर एक की का हमको फाइंड करना है कि ये की प्राइम कीज, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की बन सकती है या नहीं। तो ये इसलिए मैं आपको सिखा देते हैं। मैंने इसको स्लाइड में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आप, मैं एक सेकेंड में आपको
वर्ड फाइल में बताती हूँ। ठीक है, क्लोजर क्या है, जिसको भी डाउट हो पूछ लेना फिर से। ठीक है, क्लोजर क्या है, सारे बेसिकली आपको एक सेट ऑफ डेटाबेस दे दिया जाएगा और उस डेटाबेस में से आप फाइंड करोगे कि क्या ये आपकी की है या नहीं है। ठीक है, द सेट ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड फ्रॉम द एट्रीब्यूट which can be functionally determined from an attribute set is called as closure of that attribute set। ठीक है, आप अगर कोई भी सेट ऑफ दो उन सेट का एट्रीब्यूट जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि अच्छा इससे हम कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स को पता लगा सकते हैं, वो उसका क्लोजर होता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको स्टूडेंट आईडी दे दिया, स्टूडेंट आईडी दे दिया, अब स्टूडेंट आईडी से आप नेम का पता लगा सकते हो और मार्क्स का पता लगा सकते हो। तो स्टूडेंट आईडी का क्लोजर क्या हो गया, नेम एंड मार्क्स। यस, स्टूडेंट आईडी अगर मैंने आपको प्रोवाइड करा है तो स्टूडेंट आईडी से आप क्या पता लगा सकते हो, नेम पता लगा सकते हो और मार्क्स पता कर सकते हो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आईडी है इसका क्लोजर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्टूडेंट आईडी यहाँ लिखेंगे और क्लोजर हम इस पर्टिकुलर सेट से कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आईडी से स्टूडेंट आईडी पता चलेगा, आपको नेम पता चलेगा और मार्क्स पता चलेंगे। तो क्लोजर क्या हो गया इसका, क्लोजर हो गया ये। ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट का क्लोजर क्या होता है कि उस एट्रीब्यूट से आप किन किन एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्लोजर से हम फाइंड करते हैं कि अच्छा इस एट्रीब्यूट से अगर सारी टपल्स फाइंड हो रही हैं, सारी एट्रीब्यूट्स फाइंड हो रही हैं तो वो हमारी कोई की बन जाता है। अगर उस पर्टिकुलर से सारी एट्रीब्यूट फाइंड नहीं कर सकते हो तो वो आपका की नहीं बन पाता, सिंपल। क्योंकि की का मतलब क्या हुआ कि हर एक एट्रीब्यूट को यूनिकली, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, है ना, हर एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर ले तो वो आपका पर्टिकुलर की बन जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। कंफ्यूजन्स हो सकती हैं और इन कंफ्यूजन्स को ना क्लियर कौन करती है, प्रैक्टिस। बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी कंफ्यूजन्स माइंड से क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलते हैं, हमको फाइंड करना है किसी एट्रीब्यूट का। स्टेप वन, स्टेप वन क्या है, एड द एट्रीब्यूट कंटेन्ड इन द एट्रीब्यूट सेट फॉर विच क्लोजर इज टू बी कैलकुलेटेड टू द रिजल्टेंट सेट। ठीक है, आपको ये एक पर्टिकुलर सेट दे दिया गया, ये कंसिडर रिलेशन दे दिया गया। आई होप सबको दिख रहा है, जूम इन कर लेना अगर नहीं दिख रहा हो तो, क्योंकि इसका फॉन्ट नहीं चेंज हो रहा ब्लैक में। ठीक है, ये एक आपको एक सेट दे दिया गया रिलेशन और उसके अंदर एट्रीब्यूट्स आपको दी गई ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, आपको एट्रीब्यूट दे दी गई ए बी सी डी ई एफ जी, सारी की सारी एट्रीब्यूट्स, देयर आर 7 एट्रीब्यूट्स इन योर प्रेजेंट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो कंसिडर ये रिलेशन है, यहाँ पे अब ये मत सोचने बैठ जाना कि ए का क्या नाम है, बी का क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो दैट वेरीज अकॉर्डिंगली, ये वेरी करेगा। ए को आप स्टूडेंट आईडी भी बोल सकते हो, बी को नेम बोल सकते हो, मार्क्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, या फिर ए को ए भी बोल सकते हो। इस पे ये मत सोचने लग जाना कि ए बी सी डी क्या है, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स के नेम्स हैं। ओके, देयर आर रिलेशन नेम्ड एज आर, ये आर एक रिलेशन का नाम है, टेबल का नाम है और उसके पास 7 एट्रीब्यूट्स हैं। फाइन, इस एट्रीब्यूट में हमको कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी गई। फंक्शनल डिपेंडेंसी आई ऑलरेडी बता दिया है मैंने। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमने देखा, फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमने देखा कि पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी है हमारे पास कि हम ए की अगर मुझे पता चल जाएगी, ए की अगर हमें पता चल गई तो हम उस की हेल्प से बी भी कैलकुलेट कर लेंगे और सी भी कैलकुलेट कर लेंगे। राइट, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये मतलब हुआ ना। आपको जो राइट हैंड साइड पे होता है वो होता है डिपेंडेंट, यानी कि बी और सी डिपेंडेंट हैं किस पे, ए पे। फाइन, ए अगर आपको पता चल गई एट्रीब्यूट की वैल्यू तो आप बी की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे और आप सी की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे। ओके, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है। दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास बी और सी की वैल्यू कंबाइन है। ठीक है, बी और सी दोनों की वैल्यू पता चलेगी तो उन दोनों की हेल्प वैल्यू से, बी और सी हमको दोनों की पता चलेगी तो उन दोनों की वैल्यू से हम डी और ई की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है,
इंडिविजुअल फंक्शन डिपेंडेंसी अभी मैं समझा रही हूँ ये। फाइन, ए से तो आपको बी सी पता चल गया था, अब बी सी से आपको डी ई की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके, जहां कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो हैंड रेज करना और पूछ लेना। फाइन, नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास, ये क्वेश्चन मान लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास डी, हाँ वैभव। मैम इसके अंदर जो आपने ये एरो बी सी लिखा, मतलब ए बी सी, ए जो है बी और सी पे डिपेंडेंट है? बी और सी ए पे डिपेंडेंट है बेटा, मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी जब समझाया था तो ये साइड जो होता है ये डिपेंडेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट होता है। ओके, ठीक है, बी और सी ए पे डिपेंडेंट है, लिख हम ऐसे रहे हैं लेकिन मतलब इसका उल्टा है, ऐसा समझ लो। ओके, इसका सिंटेक्स है लिखने का। ओके, तो ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई कि बी सी आपकी डिपेंडेंट हो गई ए पे, डी और ई आपकी डिपेंडेंट हो गई बी और सी पे। नेक्स्ट आपके पास है डिपेंडेंसी एफ डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट डी पे, कि अगर आपको डी वैल्यू एट्रीब्यूट का पता चल जाएगा तो आप उसकी मदद से एफ एट्रीब्यूट का पता लगा लोगे। फाइन, ऐसे ही लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास सी और एफ। ठीक है, अगर आपको सी और एफ इन दोनों वैल्यूज पता चलेगी, दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू पता चलेगी, सी और एफ एट्रीब्यूट की वैल्यू पता चलेगी, तो इन दोनों को मिलके आप किसका पता लगा सकते हैं, जी का पता लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फाइन, अब बात आती है कि हम क्या करते हैं, हम क्लोजर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम क्लोजर फाइंड करते हैं। क्लोजर फाइंड कैसे करते हो आप, सिंपल, क्लोजर फाइंड करने के लिए आप एक एक कीज को पकड़ो और उस कीज के देखो कि उस की हेल्प से आप कितनी अदर कीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लोजर का मतलब क्या हुआ, क्लोजर किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर ये होता है कि उस एट्रीब्यूट से हम कितनी दूसरी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी ने, आपके स्टूडेंट बैच का किसी ने नेम प्रोवाइड कर दिया, तो मैं उस नेम की मदद से क्या 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 फाइंड कर सकती हूँ, मैं उस नेम की मदद से ये फाइंड कर सकती हूँ कि आप कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, आपका बैच नंबर क्या है, आपके मार्क्स कितने आए, आपके सो एंड सो डिटेलिंग कितने हैं, लेकिन मैं आपकी नेम की मदद हेल्प से आपके फादर्स का नेम, आपका मोबाइल नंबर ये कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो क्लोजर क्या हो जाएगा आपके नेम एट्रीब्यूट का, कि आप कौन कौन सी एट्रीब्यूट उस नेम एट्रीब्यूट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये पता कैसे चलेगा हमको, यूजिंग दीज फंक्शनल डिपेंडेंसी। सिंपल, आपको यहाँ पे मैं कैंडिडेट की का आइडेंटिफिकेशन सिखा रही हूँ। ठीक है, कि आप कैंडिडेट की कैसे फाइंड करेंगे आगे, जैसे प्रैक्टिकली, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं सिंपल आपको इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ ताकि आगे इन फ्यूचर कोई भी कंपनीज में जाते हैं तो कंपनीज पूछती हैं कि ये टेबल प्रोवाइडेड है, इसमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, बता दो कैंडिडेट की कौन सी है। सिंपल, ठीक है, तो आपको फाइंड करना आना चाहिए। ओके, तो ध्यान से समझना, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यस, फाइंड, ये आपको एक टेबल, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे आपको क्लोजर फाइंड करना है एक एक की का, जिस भी की, ओ सॉरी, एक एक एट्रीब्यूट का, जिस भी एट्रीब्यूट से आप सारी एट्रीब्यूट फाइंड कर लोगे वो एट्रीब्यूट आपकी बन जाएगी की। सिंपल, ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जिस भी एट्रीब्यूट से सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करके आप सारी एट्रीब्यूट्स फाइंड कर लोगे, वो एट्रीब्यूट बन जाएगी आपकी की। ठीक है, वो एट्रीब्यूट बन जाएगी आपकी की। अब उस की में आपको फाइंड करना है कि वो सुपर है, कैंडिडेट है या प्राइमरी है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल। अगर वो की, तो सिंपल की इज इक्वल टू सुपर की, अगर उसका कोई भी सबसेट सुपर की नहीं है तो वो कैंडिडेट की भी है, और अगर सिंपल एक ही एट्रीब्यूट है उसमें तो वो प्राइमरी की भी है। अंडरस्टूड, अभी मैं आपको बता रही हूँ की को कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन दिया गया, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी गई, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को हेल्प से आप हर एक एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करोगे। जिस भी एट्रीब्यूट में इतनी कैपेसिटी होगी कि सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूज करके वो हर एक एट्रीब्यूट को फाइंड कर ले, वो एट्रीब्यूट आपकी क्या बन जाएगी, की बन जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एनोटेशन काम है, यस। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं एट्रीब्यूट नंबर ए का। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया मैंने एट्रीब्यूट ए का,
क्लोजर फाइंड करना है, ठीक है। प्लस साइन रिप्रेजेंट फॉर की, क्लोजर के लिए, ठीक है। तो अभी हम प्लस साइन नहीं लगा रहे, अभी हम सिंपल इसका क्लोजर फाइंड कर रहे हैं। अगर आपकी ये की बन जाएगी तो आप इसको ए को प्लस कर दोगे, तो दैट मीन्स ये आपकी की है। ये सिंपल एकेडमिक्स में या काम नहीं आ रहा है ये कंसेप्ट प्लस माइनस, यहाँ पे एकेडमिक्स में हम नॉर्मलाइजेशन लेकिन कैंडिडेट की को फाइंड करना आना चाहिए, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। यस, ए का क्लोजर फाइंड करते हैं। ए का क्लोजर फाइंड करने के लिए आपने एक सेट क्रिएट किया, ठीक है। ए से कौन कौन सी एट्रीब्यूट आपको पता लग रही हैं यूजिंग दीज फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो देखिए फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि ए से हम किसका पता लगा लेंगे, बी और सी का, ठीक है। तो ए से आप ए का तो पता लगा ही लोगे, तो ए लिख दिया मैंने। दूसरे ए के से ए की वजह फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि ए से आप बी एंड सी का पता लगा लेंगे, तो ए की से हम बी और सी का भी पता लगा लेंगे, ठीक है। ये हो गई, ए का पता लग गया, बी का पता लग गया, सी का पता लग गया, तीन एट्रीब्यूट्स का पता लग गया हमको, ठीक है। अब जो दूसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो क्या कहती है कि बी एंड सी से आप डी और ई का पता लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, ए से तो बी सी का पता लगा लिया और बी और सी दोनों मिलके डी और ई का पता लगा लेंगे। तो हमने अपने क्लोजर में लिख दिया कि हमको ए पता लग गया तो बी सी पता चल जाएगा और बी सी से हमको डी ई पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया यस, हम डी और ई को भी पता कर लिया हमने, फाइन। थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी कह रही है कि डी एट्रीब्यूट अगर आपको पता चल गई तो आप उस एट्रीब्यूट की हेल्प से एफ को पता लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों है तो दोनों पता होनी चाहिए, कोई एक पता चल गई तो उससे काम नहीं चलेगा। डी से हमने क्या पता कर लिया, एफ पता चल गया, तो डी से हमको क्या पता पड़ गया, एफ एट्रीब्यूट भी पता चल गई। यस दिव्यांशु आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ बेटा बोलो। मैम तो फिर ये तो इंटरलिंक्ड होगा ना एक दूसरे से? हाँ बिल्कुल इंटरलिंक्ड है ना, एक एक रिलेशन की डिपेंडेंसीज आपको प्रोवाइडेड है तो ये इंटरलिंक्ड है। आपको क्या पता करना है कि ऐसी एट्रीब्यूट मुझे इन रिलेशंस के बेसिस पे मिल जाए जो सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर ले, ठीक है मैम। ठीक है। इंटरलिंक्ड है, लेकिन कभी केसेस में आपको ऐसा होगा कि आपको ये इंटरलिंकिंग की में भी आपको कोई की नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ इस केस में तो ये रिलेशंस प्रोवाइडेड हैं, अगर मान लो यहाँ पे ये बी सी और डी होता ही नहीं तो हम डी को फाइंड ही नहीं कर पाते, कोई भी नहीं, वो एग्जाम्पल्स अपन आगे देंगे, ठीक है। अभी वाला सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं जब आप सारे कीज को फाइंड कर पा रहे हो, ओके। यहाँ पे देखो, और कोई डाउट है दिव्यांशु? चलो ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो हैंड रेज कर लेना, पूछ लेना, ठीक है। यस, डी से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एफ कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने अपने क्लोजर में ए लिख दिया था, बी सी डी ई एफ भी लिख दिया, क्योंकि जहाँ पे मुझे डी पता चल गया था, बी सी की हेल्प से डी पता चल गया था, और डी से मैंने क्या कर लिया, एफ कैलकुलेट कर लिया। एक एट्रीब्यूट बच रही है मेरी बस, जी, ठीक है। तो जी जो बच रही है उसकी डिपेंडेंसी हमारे पास एक और है, वो क्या बोलती है कि सी एट्रीब्यूट और एफ एट्रीब्यूट दोनों मिलके जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सी तो देखो आपको यहाँ मिल रही थी और एफ आपको यहाँ मिल गई, यानी कि सी और एफ दोनों आपके पास प्रोवाइडेड है, सी और एफ मिलके आप जी को भी कैलकुलेट कर लोगे। तो मैंने इसलिए बोला कि मैंने अपने क्लोजर सेट में ये भी लिख दिया जी। दैट मीन्स कि ए की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो सबसे पहले तो आप ए से बी सी फाइंड करोगे, फिर उन बी सी एट्रीब्यूट से डी ई फाइंड कर लोगे, डी से आप एफ फाइंड कर लोगे, और एफ और सी जो पहले की हैं उसको मिला के आप जी फाइंड कर लोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एट्रीब्यूट में मुझे सारी एट्रीब्यूट्स मिल गई, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज माई की एट्रीब्यूट, ठीक है। की फाइंड हो गई, ऐसे की फाइंड करते हैं, सिंपल। एक एट्रीब्यूट का क्लोजर फाइंड करो, अगर उस एट्रीब्यूट के क्लोजर में सारी एट्रीब्यूट्स आ रही हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज करके सारी एट्रीब्यूट्स आ रही हैं, तो वो एट्रीब्यूट आपकी की बन जाती है, और अगर कोई एक भी एट्रीब्यूट नहीं आ रही तो वो एट्रीब्यूट आपकी की नहीं बनती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, पूछो एक बार, समझ आया सबको? और छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। आई वॉन्ट 32 स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनको समझ आना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो एब्सेंट हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख के समझे नहीं समझे, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा बोलो दिव्यांशु। मैम अपने इस वाले केस में तो अपन किसी को भी की बना सकते हैं ना, किसी जो को ये कैसे वाला बना केस है? सकते हो? देखो बी के लिए चेक कर लेते हैं, करें बी के लिए चेक।
हाँ ये चेक करते हैं। चलो यहाँ पे अब अपन चेक करते हैं बी के लिए कि क्या आपकी बी की बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इस केस में देखो फर्स्ट डिपेंडेंसी देखते हैं, ए से बी सी फाइंड हो रहे हैं। ठीक है, ए से बी सी फाइंड हो रहा है, बी से ए फाइंड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बी से आपको फर्स्ट डिपेंडेंसी से सिर्फ बी ही मिलता है, बी से हम कोई वैल्यूज को, कोई भी एट्रीब्यूट को फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी एट्रीब्यूट चेक करो, बी और सी मिलकर डी और ई कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सी तो आपके पास है ही नहीं अभी, तो आप डी और ई से कैलकुलेट, बी अकेला तो कैलकुलेट नहीं कर सकता डी और ई को, राइट। अच्छा मैम, ये कंबाइन होके कैलकुलेट कर पाएंगे, अकेला नहीं? कंबाइन होके ही करेगा, एग्जैक्टली ये एक की का कॉम्बिनेशन है ना। इसको इंडिविजुअल कभी मत सोचना, इंडिविजुअल तो ये है ए और डी, ये इंडिविजुअल्स हैं। जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन होके, कोई एक एट्रीब्यूट भी पता है, मान लो मैंने बोला कि नेम और रोल नंबर से मुझे उसके फादर नेम, मुझे किसी स्टूडेंट का फादर नेम पता चल जाता है, तो ये दोनों मिलके वो काम कर रही हैं। कोई नेम अकेला फादर नेम कैलकुलेट नहीं कर सकता और स्टूडेंट आईडी अकेला फादर नेम कैलकुलेट नहीं कर सकता। अगर आपको स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों वैल्यूज पता होंगी तभी आप फादर का नेम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, यस मैम। राइट। तो अभी बी के क्लोजर में हम देख रहे हैं कि अभी हमको बी का क्लोजर जब हमने निकाला तो ए से बी, ए पे बी सी डिपेंडेंट है, बी और सी किसी, बी जो एट्रीब्यूट है वो किसी पे डिपेंडेंट अभी है नहीं, उस पे कोई और एट्रीब्यूट डिपेंडेंट अभी है नहीं, कि बी तो खुद किसी और पे डिपेंडेंट है, वो किसको होगी। ठीक है, तो बी और सी दोनों मिलकर डी और ई को फाइंड कर रहे हैं। तो अगेन ये कंडीशनल फंक्शन एफ डी भी हमारे किसी काम की नहीं है, डी हमारा कैलकुलेट हुआ ही नहीं है, डी से एफ ये भी किसी काम का नहीं है, और सी और एफ जी निकाल रहे हैं ये भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारा बी एट्रीब्यूट के क्लोजर में सिर्फ हमको बी ही मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए बी एट्रीब्यूट जो है इसके क्लोजर में एक टपल ही, एक एट्रीब्यूट ही मिल रही है, सारी एट्रीब्यूट्स तो दूर की बात, इसलिए बी एट्रीब्यूट मेरी की एट्रीब्यूट नहीं होगी। ऐसी एट्रीब्यूट जिससे आपको सारी एट्रीब्यूट्स मिल जाएं वो होती है आपकी की एट्रीब्यूट। यस वैभव। मैम मैं ये पूछ रहा था कि इसके अंदर अभी जो दिव्यांश ने पूछा था तो उसके हिसाब से फिर वो जो पूछ रहा था हम तो बीच बीच में कट रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो वही पूछा था मैं क्या मतलब बता रहे थे आप। हाँ, मैंने यही बोला था वैभव कि ऐसी एट्रीब्यूट जो कॉम्बिनेशन में है ना वो कॉम्बिनेशन में ही काम करेंगी। ठीक है, जैसे बी और सी कॉम्बिनेशन के हैं तो दोनों मिलकर डी और ई को कैलकुलेट करेंगी। ऐसा नहीं है कि बी अकेली डी ई को कैलकुलेट कर ले, अगर ये कंडीशन में लिखती तो उस केस में होता। यहाँ पे अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास नहीं है तो दोनों मिलकर ही डी और ई को कैलकुलेट करेंगी, अकेली बी वो काम नहीं कर सकती और अकेली सी भी वो काम नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है वैभव। पर इसमें फर्स्ट वाले केस में तो अपने ये हो रहा ना, ए अकेला बी और सी को फाइंड कर रहा है। हाँ, ये वाले में तो हो रहा है, देखो Yes. कॉम्बिनेशन ए अकेला बी को भी फाइंड कर रहा है और सी को भी फाइंड कर रहा है Yes, इस केस में। लेकिन अगर आपके पास बोल दिया जाए कि डी ई जो है ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है, अगर बी सी पे डी और ई डिपेंडेंट है तो ये दोनों तभी फाइंड होंगी जब दोनों की वैल्यू पता होगी। कोई एक की वैल्यू पता हो गई ना एक एट्रीब्यूट का, उसका कोई सेंस नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। हाँ नवनीत आप कुछ पूछ रहे हो? मैम की एट्रीब्यूट मल्टीपल भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती या है, सिंगल ही होती है सिर्फ? बिल्कुल ही हो सकती है, की एट्रीब्यूट मल्टीपल्स भी हो सकती हैं। उस केस में मैं अच्छा। आपको बताती हूँ, अभी सिंगल का बता रही हूँ, इसका मैं एग्जांपल मल्टीपल एट्रीब्यूट का नेक्स्ट एग्जांपल वही है। ठीक। ठीक है, वेरी गुड, राइट। अब की एट्रीब्यूट ये तो हमने क्या किया, हमने एक एक का वो चेक करा, एक एक की का क्लोजर चेक किया। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कीज का भी तो क्लोजर चेक कर सकते हैं। कि ऐसा हम चेक कर ले कि मान लीजिए यस निधि, मैम सपोज अगर कोई रिलेशन है जैसे कि बी और सी है, अगर इसकी जगह बी और एच होता तो फिर क्या होता? बी और एच मतलब बेटा एच तो एट्रीब्यूट ही नहीं है ना जैसे कोई relation। रिलेशन है नहीं तो अपन इसका रिलेशन कैसे दिखाएंगे? नहीं नहीं, अगर आपके रिलेशन में अगर वो एट्रीब्यूट ही नहीं है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या काम की ना, वो होंगी ही नहीं, वो फिर इनकरेक्ट है, वो सिंटेक्स एरर है। आपके पास जो रिलेशन में एट्रीब्यूट प्रोवाइडेड है उसी में ही तो फंक्शनल डिपेंडेंसी लग सकती है ना।
जैसे 5 मेंबर है मेरे घर में, अगर 5 मेंबर है तो मैं उन्हीं के तो रिलेशंस बताऊंगी कि ये किसी के फादर हैं, मैं किसी की डॉटर हूँ, मेरी कोई मदर है। 5 मेंबर्स की रिलेशनशिप, अगर कोई मेंबर है ही नहीं हमारे घर का तो उसका रिलेशनशिप हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, राइट? ठीक है निधि, यही डाउट था या और कोई डाउट था? एक बार आप हैंड रेज करो। हो गया क्लियर? मैम यही था। यस मैम। हाँ वेरी गुड। यस वैभव, आप कुछ पूछ रहे हो? क्योंकि देखो मैं इसका आपका डाउट इसलिए ले रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ बोलो वैभव। वो पहले का ही था। अच्छा क्या? अच्छा वो पहले का ही हैंड रेज था। ओके चलो ठीक है। ओके यस, आई थिंक सबको क्लियर हो गया कि की कैसे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो जो नवनीत का क्वेश्चन था कि ऐसे तो हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट होगी क्या की तो हमने जो सुपर की कैंडिडेट की देखा था वो तो एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी होती हैं। तो अगेन आप सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए चेक कर लो कि मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है, मैंने यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर सेट से मुझे पता चल गया कि ए जो है वो मेरी की एट्रीब्यूट है, राइट? ए हमारी की एट्रीब्यूट है क्योंकि ए से मैं बी सी फाइंड कर रही हूँ, बी सी को डी ई फाइंड कर रहे हैं, डी से हम एफ फाइंड कर रहे हैं और सी एफ से जी फाइंड कर रहे हैं। तो सारी एट्रीब्यूट्स पता लग गई, इससे मेरी ए एट्रीब्यूट मेरी की एट्रीब्यूट बन जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे लूँ, इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि हम यहाँ पे काम करते हैं एनोटेशन की प्रॉब्लम, अगर हम यहाँ पे काम कर दें कि ए और बी का फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी हटा देते हैं और बी से हम सी कैलकुलेट करवा देते हैं। ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट हमारी हो गई ए से बी मिलेगी, सेकंड हो गई हमारी बी से हमको सी मिल रहा है, थर्ड हो गई हमारी बी सी से डी ई, फोर्थ एंड फिफ्थ एज इट इज है। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे ए हमारे पास की है क्या? ए से बी मिल रहा है, बी से सी, हाँ इस केस में भी ए आपकी की हो ही जाएगी। चलो दूसरा एग्जाम्पल ही लेंगे, इसमें इस एग्जाम्पल में कोई चेंज नहीं करते सेट को देखने के लिए, क्योंकि इसमें आपका ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इंडिविजुअल के बेसिस पे दी गई है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन नेक्स्ट में। अच्छा यहाँ पे कौन एक और सिंपल का एक बार बता के दिखाओ कि मुझे कैलकुलेट करना है कि सी डी आपकी डी आपकी की है कि नहीं है। यस, डी का क्लोजर बना के बता दीजिए बस। यस एनीवन, हैंड रेज करो जल्दी से बताओ डी का क्लोजर। सिद्धार्थ आपका डाउट था या ये आप बता रहे हो? मैम की के लिए की क्या? हाँ कुछ पूछ रहे हो? डी का क्लोजर बता रहा था अच्छा हाँ बताओ। मैम। डी से हम ओनली एफ कैलकुलेट कर सकते हैं और डी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, तो डी का क्लोजर क्या हो गया? डी एंड एफ। डी एंड एफ। वेरी गुड, ठीक है, तो क्या ये की एट्रीब्यूट है कि नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, की एट्रीब्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकता है। की एट्रीब्यूट वो तभी बन पाएगी जब कोई एट्रीब्यूट का क्लोजर में मुझे सारी टप एट्रीब्यूट मिल रही हैं, सिंपल। ठीक है, यस एकता आप भी इसी का बता रहे थे या कोई डाउट है? मैम यही बता रहे। ओके चलो ठीक है, चलो ये तो सिंपल सिंगल एट्रीब्यूट्स आपने देख लिए। अब देख लेते हैं एक बार डबल एट्रीब्यूट्स होंगी तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, सिंगल डी का क्लोजर में आपको डी और एफ मिल रहा है। ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी से तो हम बोल सकते हैं कि जो डी और एफ है वो आपका की एट्रीब्यूट नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक क्लोजर अपन फाइंड करते हैं बी और सी का। ठीक है, बी और सी का क्लोजर हम फाइंड करते हैं। चलिए इसी सेट से हम बी और सी का क्लोजर फाइंड करते हैं। यस, बी और सी का क्लोजर फाइंड करके कोई दे रहा है क्या? चलो अपन एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर आप लोग फाइंड करना। बी और सी के क्लोजर से, अच्छा एकता वेरी गुड, हाँ बोलो। मैम बी और सी से एक तो हम बी और सी फाइंड कर सकते हैं और डी और ई। अच्छा और कोई एंड और? अपन अपने पास डी आ गया तो एफ फाउंड कर तो फिर एफ भी पता चल जाएगा। तो वेरी डी से एफ। हाँ, तो सी और एफ से जी। और सी आपको पता था ही क्योंकि बी और सी आपको सी तो इट्स अ पार्ट ऑफ की, ओ इट्स अ पार्ट ऑफ गिवन एट्रीब्यूट, और सी को अगर हमने एफ के साथ मिला दिया क्योंकि डी के से हमको एफ मिल गया, तो सी को हमने एफ से तो मिला सी और दिया एफ तो से जी। हमको जी भी मिल जाएगा।
तो और ये क्या की एट्रीब्यूट BC नहीं है। आपकी की बन जाएगी क्या? नो मैम, क्यों नहीं बनेगी? मैम ये नहीं है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि BC से मुझे सारी एट्रीब्यूट्स तो मिल गई, लेकिन हमको एक एट्रीब्यूट A रह चुकी है, तो हम बोल सकते हैं कि B और C से हमें A एट्रीब्यूट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फाइन। ये आपका रिलेशन होता है, इससे आप प्रॉपर की को फाइंड करते हो। ठीक है, अगर इस केस में ऐसा होता कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देती कि B डिपेंडेंट टू A, ठीक है, उस केस में क्योंकि हमको पास B मिल चुका है, C मिल चुका है, इस केस में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी B होती तो आपके पास यहाँ पे A भी मिल जाता। उस केस में क्या होता कि B और C आपकी ऐसी एट्रीब्यूट हो जाती जो आपकी क्या बन जाएंगी, की बन जाएंगी। ठीक है, इस अगर आपके पास ये केस होता कि B से आप A भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, B और C दोनों मिलकर सारी एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकती हैं, तो आपकी BC क्या बन जाती है, की एट्रीब्यूट बन जाती है। अब यहाँ पे देखो ये कौन सी की है, सुपर की है, कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है। ठीक है, सबसे पहले सुपर की चेक होगी, सुपर की सारी टपल्स को फाइंड कर सकता है की इक्वल्स टू सुपर की, तो जो भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट की है तो वो सुपर की होगा ही होगा, कंडीशन अप्लाई, वो की होनी चाहिए। ठीक है, की इज इक्वल्स टू सुपर की। फाइन, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे जाते हैं हम। यस सर, मैं इनको कुछ इन्फॉर्म कर दूं। यस सर। आज 12:30 पे वेबिनार है, तो अच्छा रहेगा आप लोगों को लग रहा है आप ज्वाइन करोगे तो। जयपुर के आपने पढ़ ही लिया होगा पोस्टर में क्या है, तो 12:30 पे है वो, 12:20 पे लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास। सभी ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा। पिछली बार इन्होंने क्विज भी करवाया था, इस बार पता नहीं क्या करवाएंगे, तो सभी ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा जो भी हैं। ठीक है मैम, अब आप कर लो। यस सर, ओके, ठीक है। तो की आपको पता लगानी है कि जो ये की एट्रीब्यूट है B एंड C, ये सुपर की तो है ही है। अब आपको पता लगानी है कि क्या ये कैंडिडेट की है या क्या फिर ये प्राइमरी की है। कैंडिडेट की को पता लगाने के लिए आपको सिंपल एक चीज कंडीशन चेक करनी है, इसका कोई सबसेट की नहीं होना चाहिए। सिंपल, अगर इसका कोई सबसेट अपने आप में की है तो ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती, अगर इसका सबसेट अपने आप में की नहीं है तो ये कैंडिडेट की है। कैसे चेक करोगे, बी और सी का सबसेट बनाओ। बी और सी का सबसेट कौन सा है, एक सिंबल बी है और एक सिंपल सी है। अब आप इंडिविजुअल चेक करो, क्या बी की है, बी का क्लोजर क्रिएट करो, बी का क्या करो, क्लोजर क्रिएट करो। बी के क्लोजर से आपको क्या 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 वैल्यूज पता चल रही हैं, देखो एक तो बी के क्लोजर से आपको बी तो पता चल ही रहा है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग बी से हमको ए पता चल जाएगा। ठीक है, बी और सी से आपको डी पता चल जाएगा, डी से आपको एफ पता चल जाएगा, सी एफ से आपको जी पता चल जाएगा। फॉर टाइम बिंग हम सोचते हैं कि सी ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कि आपके कैंडिडेट अगर ये वाला नहीं है तो। ठीक है, यस, ये अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसकी जगह आपके पास बी टेंड्स टू ए है, इससे आप इसका क्लोजर फाइंड कीजिए। बी का इंडिविजुअल, बी का क्लोजर फाइंड किया, बी से ए मिला, ए से आपको बी सी दोनों मिल गए तो सी भी मिल गया आपको, बी और सी दोनों मिलके आपको डी ई और ई भी दे रहे हैं, और डी से अकेले से आपको क्या मिल जा रहा है, एफ भी मिल जा रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पे जी आपको नहीं मिला क्योंकि हमने वो वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी टाइम बीइंग इस क्वेश्चन के लिए बोला कि नहीं है, लेट्स से। ठीक है, तो अगर आपके पास जी नहीं मिला तो इस केस में बी आपका की एट्रीब्यूट नहीं होगा, तो सुपर की एक सेट तो सबसेट, एक सेट तो जो एक सबसेट इसका क्रिएट हुआ है बी, वो अपने आप में की एट्रीब्यूट नहीं है। सी के लिए ऐसे ही चेक कर लो, सी का वही निकलेगा क्लोजर, सी का क्लोजर निकालो, सी का क्लोजर कौन कौन सा निकलेगा, यस एनीवन, चलो अब टाइम हो गया मैं ही बताती हूँ। सी का क्लोजर कैसे निकलेगा, सी देखो यहाँ पे अगेन फंस गए हम, बी और सी दोनों दोनों ए से आप बी और सी कैलकुलेट कर रहे थे, बी और सी दोनों मिलकर डी और ई बता रहे थे और बी अकेला ए को बता रहे, तो सी का क्लोजर सिंपल सी ही रहेगा। ठीक है ना एकता? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है, तो सी का क्लोजर सी रहेगा, तो ये भी अगेन हमारी की एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो बी और सी के दोनों सबसेट आपकी की नहीं है, दैट मीन्स बी और सी आपका क्या बन जाता है, कैंडिडेट की भी बन जाता है। अंडरस्टूड? कैंडिडेट की कैसे फाइंड करी, बी और सी आपका सुपर की होने के साथ साथ कैंडिडेट की भी बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि उसका एक भी सबसेट की नहीं होना चाहिए।
सिंपल। और की कैसे फाइंड करते हैं ये आपने देख लिया। उस एट्रीब्यूट को पकड़ो, एफडीज को यूज करो, उन एफडीज की हेल्प से अगर आप सारी एट्रीब्यूट पता लगा सकते हो तो वो एट्रीब्यूट की हो जाएगी। अगर एक भी एट्रीब्यूट रह गई तो वो एट्रीब्यूट की नहीं बन पाएगी। यस वैभव, कुछ पूछ रहे हो? मैम इसमें प्राइमरी की ए होगा ना? प्राइमरी की ए होगा, बिल्कुल ओके, बस ये पूछना। प्राइमरी की ए हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी की ए होगा, ए आपका सुपर की भी है, कैंडिडेट भी है और प्राइमरी Yes, भी है ना? यस मैम। प्राइमरी अगर हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से चलें तो अच्छा इसमें हम ये नहीं पाएंगे, अच्छा वो ले लेंगे तो ठीक है। वो आपको डिपेंड करता है, सिंपल जो भी की निकालनी है आपको उसको एक सेट से देखना है कि उस एट्रीब्यूट से सारी एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं ये फाइल अभी आपको भेज देती हूँ। इसमें नीचे 3-4 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं। एक आपको ऐसे ही रिलेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। एक ऐसे आपको रिलेशन दे दिया जाएगा, ये फंक्शन डिपेंडेंसीज दे दी जाएंगी। उससे क्या करो, उससे आप उसकी की फाइंड करो और की में आप उसकी कैंडिडेट की फाइंड करो और प्राइमरी की, दोनों कीज फाइंड करके बताना, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे ही होती है, पहले तो कीज फाइंड करो, सारी की सारी कीज कौन कौन सी बन सकती हैं, उन कीज में फाइंड करो कि कैंडिडेट कौन सी है, क्योंकि सुपर तो सब होंगी, कैंडिडेट आपको फाइंड करनी है, उसकी सबसेट आपका अपने आप में इंडिविजुअल की नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होमवर्क है, कल की क्लास में पहले एक बार ये कर लेना, तभी फिर अपन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में स्विच करेंगे, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको कैंडिडेट की डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडिडेट की निकालते कैसे हैं, तब तो उसकी डिपेंडेंसी रिमूव करोगे। किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन?